हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। इस परीक्षा में 3,35,000 के करीब परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 47,000 के करीब परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की। इस परीक्षा में लेकर के कई तरह के सवाल उठाए गए। उन्हीं को जानने के लिए आज भिवानी हलचल की टीम पहुंची है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। तो आइए जानते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा से रूबरू होते हुए आज के क्वेश्चंस के बारे में। सर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है, उसमें कुछ देरी रही, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं भिवानी हलचल का हार्दिक आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पधारने का कष्ट किया और कवरेज के लिए समय निकाला। जहाँ तक सवाल है कि रिजल्ट में देरी का कारण क्या रहा, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जब 30 और 31 जुलाई को एस्टेट 2024 की परीक्षा 2025 में करवाई गई थी, उस समय हमने कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से सेवाएं ली थी, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा की सेवाएं हैं या वीडियोग्राफी की सेवाएं हैं या फ्रिस्किंग की सेवाएं हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सेवाएं हैं। तो इसमें एजेंसीज के द्वारा जो टर्म एंड कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर क्वालिटी के आधार पर सेवाएं नहीं दी गई। और ऐसी परिस्थिति में जब ऐसी जो एजेंसी हैं उनकी कार्यप्रणाली को या यूँ कहिए कि उनकी क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए कोई न कोई एक एक्सपर्ट एजेंसी की आवश्यकता होती है। इसमें हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू की जो एजेंसी है, बाकायदा जो रजिस्टर्ड और प्रेस्क्राइब्ड एजेंसीज होती हैं, उनसे सिक्योरिटी ऑडिट करवाने का निर्णय लिया और इसकी वजह से ही परीक्षा परिणाम में देरी हुई। अनियमितता बरतने वाले जो सेंटर स्टूडेंट्स थे या एजेंसी थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई बोर्ड के द्वारा? जहाँ तक सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी हैं, उनका अब जैसे सिक्योरिटी ऑडिट हो चुका है, हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है कि कितने प्रतिशत तक उनके काम में खामियां हैं। उसी आधार पर उनके जो पेमेंट्स हैं, ड्यूज़ हैं, उनमें कटौती की जाएगी और यदि ये खामियां एक स्तर से ज़्यादा हैं, तो इनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। सर, परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कुछ कैंडिडेट की संख्या में वृद्धि हुई है, इसका क्या कारण रहा? हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी चर्चा में रहा है और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने परीक्षा परिणाम पहले 2 एजेंसीज़ से तैयार करवा दिया गया था, लेकिन उस परीक्षा परिणाम की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो लगभग 40,000 परीक्षार्थी उसमें वेरिफिकेशन के लिए आए थे और 6,000 के करीब जो ऐसे परीक्षार्थी थे जो नहीं आए थे। बाद में जब दूसरी ये जो हमारी सिक्योरिटी ऑडिट करने वाली एजेंसी है, जब इन्होंने अपनी इंटेंसिटी में उस स्कैनिंग सिस्टम को चेक किया, तो इन्होंने बताया कि कुछ परीक्षार्थियों की संख्या इसमें बढ़ने जा रही है, जो कि एक्सक्लूसिवली जो स्कैनिंग प्रोसेस है उसका एक भाग है। तो माननीय सचिव महोदय ने और हमने एक ही बात कही थी कि इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, जो परीक्षार्थी पहले से पास हुए हैं या जिनको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, वो खास तौर पर बड़ी एक तरह से कंसंट्रेशन के साथ चेक किए जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी परीक्षार्थी के साथ अन्याय हो जाए। भले ही चाहे संख्या बढ़े, लेकिन उन परीक्षार्थियों के बारे में विशेष ध्यान रखा जाए कि जो परीक्षार्थी पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आ चुके हैं और जिनको हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि आप लगभग क्वालिफाइड हैं। इसी स्थिति में जब इंटेंसिटी का सवाल आता है, तो इंटेंसिटी से जब उनको चेक किया गया, एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी इसमें जो अपना ओएमआर स्कैनिंग सिस्टम होता है उसकी होती है, तो उसमें कुछ संख्या बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या बढ़ रही है तो इसमें किसी परीक्षार्थी को नुकसान नहीं है, हालाँकि चलो किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो ये कोई बड़ा इश्यू इसमें नहीं है, तो उसके आधार पर ही इसको आगे हमने कंसिडर किया है। मैं यहाँ ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रकार का शक है कि भई मेरा परीक्षा परिणाम मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है या कोई परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम, अपनी ओएमआर शीट चेक करवाना चाहता है, हमारे पास सभी ओएमआर शीट का बाकायदा रिकॉर्ड उपलब्ध है। स्कैन करके हमने पूरा रिकॉर्ड अपने सुरक्षा में रखा हुआ है। जब कभी जो परीक्षार्थी इसके लिए अप्लाई करेगा, हम उसको उपलब्ध करवा देंगे। सर, 1284 के करीब बायोमेट्रिक करने वाले जो कैंडिडेट्स थे, उनकी देरी का क्या कारण रहा? उनकी देरी का कारण मैंने बताया कि कुछ एक परीक्षार्थी ऐसा होता है, परीक्षा देने के उपरांत कहीं चले जाते हैं।
जैसे मान लीजिए कहीं पोस्टिंग है, आर्मी में भी पोस्टिंग है, कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी रहे हैं जिनके फोन आए बाद में कि सर मैं अचानक छुट्टी लेकर नहीं आ सकता हूँ, मेरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या बाद में हो सकती है। तो हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड हमेशा ऐसे परीक्षार्थियों को मौका देता आया है और 3 अवसर देने के पश्चात यदि कोई परीक्षार्थी फिर भी रह जाता है, जैसे अब भी कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं जो उपस्थित नहीं हो सके हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, वो जब आएंगे तो उनसे एक स्पेशल फीस ली जाती है। उसका कारण भी यही है कि जो एजेंसी हमारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, उनको हमें जहाँ कहीं उनका हेडक्वार्टर होता है वहाँ से बुलाना होता है, जिसकी वजह से उनका जो कर्मचारी आते हैं या जो अपना सिस्टम लेकर के आते हैं, इसमें उनके अपने जो खर्च होते हैं, तो उसके अनुरूप ही विद्यार्थियों से या योग्य परीक्षार्थियों से स्पेशल फीस लेकर के ये सुविधा उनको दी जाती है। सर ओएमआर सीट को कितने दिनों तक कैंडिडेट्स देख सकेंगे? सभी ओएमआर शीट जो 3,35,000 के करीब परीक्षार्थी अपने हैं, सभी ओएमआर शीट को हमने स्कैन करके बाकायदा सुरक्षित रख लिया है और कभी भी इनको देखा जा सकता है। तो ये थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी, जिन्होंने एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से और बड़े विस्तारपूर्ण तरीके से समझाया और जो अफवाहें फैल रही थी उनसे पर्दा हटाया। मेरे सहयोगी वीरेंद्र मिंटू के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।